वेलकम टू लर्न स्टॉक मार्केट चैनल। इस चैनल के ऊपर गए आपको हर रोज़ की स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और स्टॉक मार्केट की जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में आपको हर रोज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आज के दिन की इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि जो ये इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ने से और इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, हमारी इकोनॉमी उनके अंदर हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। स्टॉक मार्केट की मैं बात करूँ तो स्टॉक मार्केट के अंदर क्यों इतनी अच्छी तेज़ी है, क्यों इतनी जो गिरावट है वो हमें देखने को मिल जाती है। आगे हम समझेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन क्यों इतना बढ़ता है, क्यों कम होता है। तो अभी एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 दिन पहले की न्यूज़ है। 18 सितंबर यूएस फेड ने क्या किया था, 50 बेसिक पॉइंट है वो घटाया था। और उसके बाद जो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट की मैं बात करूँ तो वो बहुत ही अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल चुकी है। 1.5% की तेज़ी है, सेंसेक्स 1.5% चढ़ा। निफ्टी 50 की मैं बात करूँ तो 1.5% की तेज़ी देखने को मिली। बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो 1.5% की तेज़ी देखने को मिली। तो ये जो इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर इतनी अच्छी तेज़ी क्यों आते हुए हमें देखने को मिलती है, तो वो अभी हम आगे समझेंगे। पहले हम समझने वाले इकोनॉमी के बारे में कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इकोनॉमी के अंदर इतनी बूस्ट क्यों आते हुए हमें देखने को मिलती है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ घर का। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो क्या होता है, बहुत लोग बैंक से लोन लेके ही ज़्यादातर लोग है वो मकान खरीदते। तो जितना ज़्यादा लोग अगर मकान खरीदने के लिए आएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि जो बिल्डर है उनको ही फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा मकान बनेंगे तो उससे जुड़ी कितनी सारी कंपनी है। जैसे कि मैं बात करूँ तो पेंट बनाने वाली कंपनी तो उनको फ़ायदा होगा, स्टील बनाने वाली कंपनी उनको फ़ायदा होगा। फिर नीचे फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो टाइल्सें मार्बल जो लगते हैं वो बनाने वाली कंपनी को फ़ायदा होगा, ठीक है। फिर उससे जोड़ी में बात करूँ तो सीमेंट बनाने वाली कंपनी उनको फ़ायदा होगा। तो कितनी सारी इससे जुड़ी कंपनी है, तो सबकी जो कंपनी उनको उनका जो रेवेन्यू बढ़ेगा, उनका जो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जितने ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा मतलब जितना ज़्यादा कंपनी का ग्रोथ देखने को मिलेगा उतना ही इकोनॉमी के अंदर बूस्ट देखने को मिलता है। और इसी तरह उल्टा होता है, अगर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाते हैं तो भला क्यों इतना सारा इंटरेस्ट देके मकान खरीदने के लिए लोग आएंगे। और अगर मकान खरीदने के लिए लोग हैं वो आएंगे ही नहीं तो डिमांड है वो कम होती है और उससे जुड़ी बाकी जो कंपनी है उनकी जो रेवेन्यू वो भी कम हो जाती है। तो इसी तरह हमें इकोनॉमी के अंदर गिरावट भी देखने को मिल जाती है। आगे मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट की तो अभी हम आगे समझे कि जितने ज़्यादा लोग मकान खरीदने के लिए आएंगे तो उससे जुड़ी जितनी कंपनी है उनका क्या होता है, रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। और अगर जो कंपनी है वो मार्केट में लिस्टेड है तो वो स्टॉक उन कंपनी का वो भी बढ़ते हुए हमें देखने को मिलेगा। दूसरी बात क्या होती है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बैंक की जो एफडी का रेट है वो भी कम होता है। तो भाई क्यों मार्केट के मतलब इतना कम रेट मिलेगा अंदर एफडी में, तो लोग क्या करते हैं जो एफडी से निकाल के मार्केट में पैसा डाल देते, ठीक है। तो वो मार्केट है वो एक बूस्ट होता है, मार्केट के अंदर अच्छी रैली देखने को मिल जाती है। और इसी तरह उल्टा होता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग वो जो बैंक की एफडी है उनमें भी हमें जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। तो मार्केट के अंदर से पैसा निकाल के लोग एफडी में डाल देते हैं। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो लोन है वो भी हमें महंगे मिलेगी। तो लोग क्यों भला इतना रेट देके मकान खरीदने के लिए आएंगे, तो वो एक डिमांड कम होती है तो उससे जुड़ी कंपनी का जो रेवेन्यू वो भी कम हो जाता है। और अगर रेवेन्यू प्रॉफिट कम होता है तो जो लिस्टेड कंपनी उनकी जो स्टॉक है वो भी स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल जाती है। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट काम करता है। आगे हम समझने वाले इन्फ्लेशन। अगर जितने ज़्यादा लोग अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग क्या खर्चा है वो भी ज़्यादा करने लग जाते हैं। अगर खर्चा ज़्यादा करेंगे तो कोई भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो वो महंगी होती है। और अगर महंगी होती है तो वो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाना पड़ता है। और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाएगा तो लोग कम खर्चा करेंगे और कम खर्चा करेंगे तो महंगाई नीचे आएगी। कोई भी चीज़ की जो डिमांड बढ़ती है तो वो उसकी जो डिमांड बढ़ती है तो दाम बढ़ता है और डिमांड कम होती है तो दाम नीचे आता है। तो इसी तरह बैलेंस करने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ता है और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है। तो इसी तरह इन्फ्लेशन काम करता है, स्टॉक मार्केट भी काम करता है। और
ये जो इकोनॉमी है वो भी इसी तरह काम करती है। तो आज का दिन का जो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है वो आपको हर रोज़ की मिलती रहे।